everyone, welcome back. As we are doing chapter 6 water resources of 12th geography, and in last two videos we have discussed about that how much water available on this earth's surface and what are the percentage of water in India, like in surface water resources and groundwater resources, and what is the demand of water. Water is mainly डिमांडेड फॉर इरिगेशन पर्पस कि इंडिया में इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है. इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी वाटर की डिमांड बहुत अधिक है. वाटर की क्वालिटी कैसे खराब हो रही है, यानी कैसे इम्प्योर हो रही है, उसके क्या रीजंस हैं. वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन कि पानी को जो दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर. रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर मीन्स कि पानी का दोबारा से यूज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल कि जो भी वॉशिंग क्लोथ्स के बाद जो भी वाटर है या यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद जो वाटर है उसको हम एज ए गार्डनिंग या जो किचन में जो फिल्टर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, उसके पानी को भी हम एज गार्डन में यूज कर सकते हैं. तो मतलब यूज किए हुए वाटर को दोबारा से यूज करना, दैट इज रीयूज. और रिसाइकलिंग करना, लोगों को अवेयरनेस हो कि पानी बहुत कम है, वाटर की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, तो वाटर की रिसाइकिल और रीयूज पे हम फोकस करें. देयर इज अ वाटरशेड मैनेजमेंट कि वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स कि पानी को कैसे हमें मैनेज करना है. एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. मेनली जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर को हमें कैसे कंजर्व करना है, उसको कैसे मैनेज करना है. जो भी वाटर अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश वाटर, उसको प्रॉपर मैनर से हम यूटिलाइज करें. इसके अलावा ब्रॉड सेंस में इसका मीनिंग है कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन, जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज आर हियर मीन टू से लाइक जो भी इसका मतलब लैंड है या इसके अलावा वाटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको जो है सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करना. इसके अलावा वेल्स को रिचार्ज करना कि जो भी कुएं वगैरह हैं उनको रिचार्ज करें, टैंक्स वगैरह बनवाएं और उनको रिचार्ज करें. इससे वाटर मैनेजमेंट होगा. वाटरशेड मैनेजमेंट का जो मेन एम है दैट इज ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड सोसाइटी कि नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना वाटरशेड मैनेजमेंट का मेन एम है. सो दैट कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, डेवलपमेंट कहीं रुके नहीं, सस्टेन रहे और नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे. वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे सामने हरियाली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटेड है एंड इट एम्स एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर. मेन एम है कि जो भी रूरल पॉपुलेशन है उनको हम अवेयर करें कि वो वाटर को कंजर्व करें, so that water is used for irrigation purpose, for fisheries and afforestation. और ये प्रोजेक्ट जो है ग्राम पंचायत ने लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया है. नेक्स्ट है यहाँ पर नीरू मीरू मीन्स वाटर एंड यू. ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट अरवेरी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान में इनिशिएट हुआ है. तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं इनका मेन एम है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कि बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन कराना है, लाइक बहुत सारे टैंक्स बनवाना. इसके अलावा पॉन्ड्स डग आउट करना, पॉन्ड्स को यहाँ हम जोहड़ भी कहते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, एंड चेक डैम्स थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन कि लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा उनकी स्टेट्स में, उनके एरिया में पॉन्ड्स वगैरह बनवाना और चेक डैम्स. तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपल्सरी किया गया है.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन हियर। तमिलनाडु ऐसी स्टेट है जहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को वहां की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, यानी सभी के लिए वहां पर कंपलसरी है। अपने घर में, अपनी बिल्डिंग पे वो लोग इसी तरह का स्ट्रक्चर बनवाते हैं कि जो भी उनकी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, यानी जो भी छत का पानी है वो सारा पाइप्स के थ्रू नीचे इकट्ठा होता है और फिर उस स्टोर वाटर को फिर वो बाद में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस, कि इसमें जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाता है और डिफरेंट यूजेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसे बाद में यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स, कि इसको जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का ये बहुत अच्छा मेथड है। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। एंड इट इज वेरी लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक, कि बहुत ज्यादा मतलब कम कॉस्ट लगती है और बहुत इको फ्रेंडली टेक्निक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इंक्रीज करता है एंड इट चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, improves the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluoride and nitrates, कि अगर मान लो पानी में फ्लोराइड और केमिकल कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर टेबल को नीचे जाने से ये रोकता है। ग्राउंड वाटर टेबल को ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, जिसमें कि केमिकल कंटेंट जो है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं और वाटर की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एंड इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ को भी रोकने का काम करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अलग अलग एरियाज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के द्वारा, जिसमें जो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफरेंट वे से किया जाता है। इन राजस्थान इट इज नोन एज कुंड और टंकाज, कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको वहां पे कुंड या एक टंका बोलते हैं, जो एक रूम जितने साइज का एक बड़ा टैंक बनाते हैं और मेनली उनका जो लिविंग रूम है, क्योंकि राजस्थान में समर सीजन में टेम्परेचर काफी हाई रहता है, नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो लिविंग रूम के साथ ही वो अपना एक ऐसा रूम बनाते हैं जहां वाटर स्टोर किया जाता है और यही स्टोर किया हुआ वाटर वो बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे बारिश का पानी वेस्ट नहीं जाता और उसको स्टोर करके उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या करते हैं कि जो भी आपके घर के आसपास का जो भी बारिश का पानी है उसको किसी एक वेल में, कोई एक कुआं खोद के या एक टैंक बना के उसमें स्टोर किया जाता है, या जो छत का पानी है बारिश के दिनों में जो छत पे पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस छत के पानी के साथ एक पाइप कनेक्ट की जाती है और पाइप को जो है जो बाहर मेन जो एक टैंक है या वेल है उसके साथ कनेक्ट करके, और बीच में एक सैंड फिल्टर भी होता है कि अगर बारिश के पानी में कोई भी सैंड है, कोई मिट्टी, डस्ट वगैरह है तो वो वहां से फिल्टर होके फिर वो पानी कुएं में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके एम्स हैं। फर्स्टली इसने जो प्रायोरिटी दी, जो मतलब इसमें प्राथमिकता दी गई वो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि ये डिमांड पानी की जो बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो सबकी डिमांड पूरी हो और वाटर का प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, उसको हम यूज कर सकें। फर्स्ट है यहाँ पर कि प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि सभी एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को पानी मिले, यानी सब तक पानी पहुंचे,
ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद है मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि धरती के अंदर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा है, यानी उसका जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको एक तरह से रोक लगाना, उसके ऊपर रेगुलेट करना। एंड बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी, यानी पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करना, ये इसका मेन एम है, सो दैट कि वाटर की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके, कि अगर वाटर डिट्रॉयड हो गया, बहुत खराब हो गया, इम्प्योर हो गया, तो पानी की क्वालिटी को सुधारा जा सके। एंड एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल डाइवर्स यूजेस फॉर वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड, कि पानी की जो भी डाइवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में, उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। एंड अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कैर्स रिसोर्स, लोगों को पता चले कि वाटर जो है बहुत ही लिमिटेड है, स्कैर्स है, स्कैरसिटी है वाटर की, कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होगी तो पानी को ऐसे ही लोग वेस्ट करते रहेंगे और उसका प्रॉपर वे में, यानी एक जुडिशियस वे में उसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। एंड कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर जो है पानी को कंजर्व करने की एक कॉन्शियसनेस, यानी एक जागरूकता लाना, उनमें अवेयरनेस लाना। और कैसे प्रमोट करेंगे? थ्रू एजुकेशन या कैंपेन्स के थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू जो है लोगों के अंदर पानी को कैसे कंजर्व करना है, इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना। ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पानी सबको मिले, बट वाटर का प्रॉपर वे में यूज हो, उसको हम सेव करके रखें, बचा के रखें, और कोई भी पानी से वंचित ना हो, और साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी को भी मॉनिटर करें कि वाटर की क्वालिटी भी खराब ना हो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जल क्रांति अभियान, जो 2015-16 में स्टार्ट किया गया। एज वी नो, वाटर इज ए रिसाइक्लेबल रिसोर्स, बट इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बट बहुत ही कम है अवेलेबल, एंड द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विल बी वाइडनिंग ओवर टाइम। सो मतलब पानी की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और सप्लाई बहुत कम है। तो इसके लिए ये जो जल क्रांति अभियान स्टार्ट किया गया है, इट इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015-16, और इसका मेन एम है टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी। ये एम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर सिक्योरिटी ये जल क्रांति अभियान का मेन एम है, थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, कि प्रति व्यक्ति जितना पानी अवेलेबल है तो वो सभी को मिले, ऑफ वाटर बाय इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजन्स। इन सबको इन्वॉल्व करके सबको अवेयरनेस दी गई है कि पानी जो है बहुत कम है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर सबको हमें यहाँ पे सिक्योर करना है। तो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ 1 वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू क्रिएट ए जल ग्राम, कि 672 डिस्ट्रिक्ट यानी 672 जिलों में कोई एक गांव, एक विलेज चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। थर्ड, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज, ये टेक्निक अडॉप्ट की गई है। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स, ऐसे कुएं बनाए गए हैं कंट्री में सिलेक्टेड एरियाज में जो आर्सेनिक फ्री है, यानी केमिकल कंटेंट के बिल्कुल फ्री है वो वेल्स, वो कुएं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर,
ऐसे राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल्स, लोगों तक जो है अवेयरनेस पहुंचाई गई है, जागरूक किया गया है लोगों को डिफरेंट मीन्स से, सो दैट लोग जागरूक हो जाएं कि वाटर की डिमांड बहुत अधिक है बट अवेलेबिलिटी वाटर की बहुत कम है। नेक्स्ट है जल क्रांति अभियान इज डिजाइन टू प्रोवाइड लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, ये डिजाइन किया गया यानी कैसे कि लोगों को लिवलीहुड भी मिले यानी उनको आजीविका भी मिले और साथ में फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर पॉसिबल हो। तो ये बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं जल क्रांति अभियान के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज यही कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ईच एंड एवरी पॉइंट एवरी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो पूरे चैप्टर में मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की क्या एडवांटेजेस हैं और जल क्रांति अभियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 2 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।